हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पॉइंट क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का गणित, जिसमें हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो गया है, जो कि था प्राकृतिक संख्या। अब हमारा शुरू होने जा रहा है दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। तो चलिए जान लेते हैं होल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? पूर्ण संख्याएं। आप लोग प्राकृतिक संख्या से परिचित हैं, राइट? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती की सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। हम लोग गिनती कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं? एक से। यानी एक के बाद जितनी भी संख्याएं सब आती हैं ना, सब क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। इसी तरीके से अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में 0 इंक्लूड कर देना तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला लेने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं या पूर्ण संख्या कहलाता है। इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जितनी भी संख्या आप गिनते चली जाए, सारी संख्या आपकी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तब जब आप इसमें 0 ऐड कर देंगे, यानी अगर आप इसमें से 0 हटा के सिर्फ 1 से संख्या गिनना शुरू करते हैं तो कैसी संख्या होंगी? प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक, अगर आप इस 1 में 0 इंक्लूड कर ले रहे हैं, यानी अगर हम 0 से लेके संख्या आगे बढ़ते चले आएँ, जितना बढ़ पाए उतना बढ़ते चले जाएँ, वो सारी संख्याएँ क्या होंगी? होल नंबर्स होंगे। क्या होंगे बच्चों? होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या होंगी। चलिए हम लोग ये तो जान लिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। चलिए फटाफट से हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। हाँ, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज दूसरे का ए। ठीक, दूसरे चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। बहुत ही इजी है। सबसे छोटी यानी पूर्ण संख्या को हम लोग जहाँ से स्टार्ट करते हैं ना गिनना, वही होगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अभी हम लोग इसमें क्या देखें? सबसे छोटी पूर्ण संख्या यही है, क्योंकि हम लोग 0 से ही पूर्ण संख्या को स्टार्ट करते हैं गिनना। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। यानी आपके पास जो संख्याएं दे रखी है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सबको आपको कहाँ दर्शाना है? संख्या रेखा पर। कुछ नहीं करना है, एक आपको लाइन खींचनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? दूसरा है। इस पर एक हमें लाइन खींचनी है और इस पर क्या दर्शा देना है? संख्या दर्शा देना है। तो बोल रहा है कहाँ से? 0 से बोल रहा है ना सर जी? 0 से बोल रहा है। 0 से लेकर 7 तक की संख्याएं आपको दिखानी है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमारी दर्शा दी गई। ये हमारा हो गया रेखा और ये हमारी हो गई संख्या, यानी दूसरे का आंसर क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरे प्रश्न में बोल रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। 3 क्रमागत का मतलब कि क्रम से तीनों संख्याएं आएंगी, जैसे कि 1 के बाद 2 के बाद 3, ये सब क्रम चल रहा है ना। उसी तरीके से आपके पास 3 क्रमागत संख्याएं जो कि पूर्ण हैं, जिसमें से पहली और तीसरी का योग आपको दे दिया है 28। क्या दे दिया? 28। आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। आपको पहली और तीसरी का योग दे दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपके पास योग है ना 28, आप उसको क्या कर दीजिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 से इसको क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। भाग देने पर क्या आएगा? हाँ, भाग ही करना है। इसको भाग देकर देखते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आप यहाँ पे भाग दे सकते हैं, या तो डायरेक्ट काट सकते हैं। यहाँ पे 2 1 नम 2 कट जाएगा, 2 1 नम 2, 2 चौक 8। ठीक, कितना आ रहा है हमारे पास आंसर? 14 आ रहा है। इसको काट दिए तो हम लोग के पास कितना आ गया? 14। यानी ये बीच की संख्या निकल के आई है। कौन सी संख्या है? बीच की। तो क्रम से 3 संख्या है ना, तो बीच की ये है, तो 14 के पहले क्या आएगा?
13 आएगा। 14 के पहले क्या आएगा बच्चों? 13 आएगा। 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। ये हमारी संख्याएं क्या हैं? क्रमागत संख्याएं हैं। यानी पहली और तीसरी का योग कितना दे रहा था? 28। तो चलिए हम लोग ये पहली वाली संख्या है, तीसरी वाली संख्या को जोड़ के देख लेते हैं क्या हमारा 28 आ रहा है। चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग। 13 में कितना ऐड कर देंगे? 15 ऐड कर देंगे। 5 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8। 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2। यानी हमें पहली और दूसरी संख्या का योग कितना दे रखा था? 28। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा 13, 14, 15। ये क्रम से आ रहा ना, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न बोल रहा है यदि क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या, आपको बोल रहा है 3 क्रमागत संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक, जिसकी मध्य की संख्या कितनी है? 39 है। तो आपको तीनों संख्या ज्ञात करनी, यानी 3 क्रमागत में बीच वाली संख्या दे दी है, ठीक, बीच वाली संख्या दी है, ना कि योगफल दिया है। तो हमें जब बीच की संख्या बता दिया है 39 है, तो 39 के पहले क्या आएगा बच्चों? 38 आएगा। और 39 के बाद क्या आएगा? 40 आएगा। तो ये हो गया ना, 38, 39 और 40, ये 3 क्रमागत संख्याएं हो गई। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, हमारे पास प्राकृतिक संख्या का समूह है, उसमें किस संख्या को सम्मिलित कर लें या किस संख्या को मिला लें जिससे वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। तो अभी हम लोग डेफिनेशन में क्या देखें बच्चों कि हमारी जो संख्या होती है, हमारी जो प्राकृतिक संख्या थी वो 1 से स्टार्ट हो रही थी, उसमें हम लोग क्या मिला रहे थे? 0 मिला रहे थे। 0 मिलाने से क्या बन जा रही थी? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो प्राकृतिक संख्या का समूह है उसमें हम लोग क्या मिला दे कि वो संख्या पूर्ण बन जाए, पूर्ण संख्या। तो हमें क्या ऐड करना होता है? 0। यानी अगर आप 0 मिला देंगे तो उसके बाद से आपकी सारी जितनी भी संख्याएं आएंगी, यहाँ से लेके पूरा आगे तक सब क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 या 0 हो जाएगा। चलिए हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।